बोलिए सतगुरु भगवान की जय। उमापति महादेव जी की जय। बांके बिहारी लाल की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि जो ईश्वर की प्रेरणा से सत्संग विचारों को सुन पाते हैं और आपके समक्ष लेके उपस्थित हो पाते हैं, क्योंकि बिना ईश्वर की कृपा के तो कुछ भी नहीं प्राप्त हो सकता है, कुछ नहीं मिलता है जीवन में। इसीलिए सज्जनों, ईश्वर की कृपा को हमें समझना होगा, जानना होगा। कहते हैं कि महाशिव पुराण के अंतर्गत आता है कि एक बार एक महिला थी, उसका जो भाई था वो मर गया था, लेकिन जब इसका बच्चा हुआ छोटा सा, तो आप जानते हैं ना, बच्चे 2 साल के बाद ही कुछ बोलना और समझने की स्थिति में होते हैं। तो बच्चा रोज पूछता था कि माँ, क्या मेरे मामा हैं? तो वो महिला यही सोचती थी कि अगर मैं ये कहती हूँ कि इसका मामा नहीं है तो इसे बहुत तकलीफ होगी। तो वो कहती थी कि हाँ पुत्र, तुम्हारे मामा हैं, और वो तुम्हारे लिए जब आएंगे तो बहुत सारे खिलौने लेके आएंगे, बहुत सारी मिठाइयां लेके आएंगे और बहुत सारा कपड़े भी लेके आएंगे तुम्हारे लिए। सजनों, बच्चों का जो मन होता है वो बहुत ही कोरा होता है और बच्चे हर बात को सत्य समझते हैं। और सजनों, समय बीतता गया, माँ उसे हमेशा आश्वासन देती थी, लेकिन वो बच्चा धीरे धीरे 4 से 5, 6, 7, 7 साल के हो गया, लेकिन उसके मामा उसके घर कभी आए ही नहीं। और सजनों, इधर कहते हैं कि एक दिन उसकी माँ भी बीमार हो गई थी, बहुत ज्यादा बीमार थी। अब वो खाट से उठने की हालत में नहीं थी और ऐसे में न तो उठ पा रही थी और न कुछ बना पा रही थी कि वो बच्चे को कुछ समय से दे पाए खाने के लिए। अब जो बच्चा था उसको बहुत भूख लगी थी और उसने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ तोड़ के ले आऊं। और सजना, वो चलते चलते एक जगह पर जाता है और देखता है कि वहां एक बेल के वृक्ष था, जिसे हम सिरफल भी कहते हैं, बेल भी कहते हैं, और उसमें बेल लगे हुए थे। सिरफल का फल था, बेल का जो खाने वाला जो बेल होता उसका फल था, उस पेड़ पे लगा हुआ था। उस बच्चे को लगा कि क्यों ना मैं इसे तोड़ लूं और मैं इसे लेके जाऊंगा तो मैं भी खाऊंगा और मेरी माँ भी खा लेगी। और सजनों, वो जो बच्चा था, 7-8 साल का जो बच्चा था, उसने उसे पकड़ने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो जो बेल का वृक्ष था वो देखने में तो पास दिखता था, लेकिन जब पास गया तो ऊपर दिखता था। अब छोटा बच्चा, उसकी हाइट भी कम थी। अब हुआ क्या, और उसी बेल के वृक्ष के नीचे शिवलिंग था। और उस कहते हैं ना, बच्चे का मन जो होता है बड़ा साफ होता है, उनको किसी नियम और कानून की आवश्यकता नहीं होती। उसने सोचा मैं इस पे चढ़ के क्यों ना तोड़ लूं। और जैसे वो चढ़ा और तोड़ ही रहा था तो कुछ बेलपत्र शिवलिंग पे गिर गया और आसपास के लोगों ने जब देखा तो उसे बहुत डांटने लग गए और कहने लग गए कि क्या तुम मूर्ख हो क्या। लोग, आप जानते हैं ना, बच्चों को अक्सर लोग यही कहते हैं, मूर्ख हो क्या। अब वो जो बच्चा था वो रोने लग गया और कहने लगा कि मैं मूर्ख नहीं हूं, मेरी माँ बीमार है, मैं कई दिनों से कुछ खाया नहीं हूं और यही कारण है कि आज मुझे इस पेड़ में फल दिखा और मैं इसे तोड़ने के लिए उदित हो गया, तो मैं मूर्ख कैसे हो सकता हूं। सजनों, लोगों ने उसको डांटा उठा और उसके बाद से वहां से लोग चले गए।
फिर से वो जो बालक था फिर प्रयास किया। अब वो रो रहा था कि हम तो कई दिन से भूखे हैं, लेकिन लोग तो हमें मूर्ख कह के जा रहे हैं और हमें फल भी नहीं मिला और मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं क्या करूं। अब वो बच्चा बार बार शिवलिंग पे चढ़ के उस उसके फल को तोड़ना चाह रहा था, लेकिन वो फल उसे मिल नहीं पा रहा था। और सजनों, जो उसके आंसुओं के जो बूंद शिवलिंग पे गिरा और बेलपत्र गिरा, कहते हैं कि भगवान को किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है, भगवान को किसी के धन की आवश्यकता नहीं है, भगवान को किसी के पैसे की जरूरत नहीं है, भगवान को भाव की जरूरत है। और सज्जनों, उसी क्षण भगवान शिव वहां पर प्रकट हो गए और जैसे ही प्रकट हुए वो कहने लगे कि हे पुत्र, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं, मैं बहुत तुमसे खुश हूं। तुमने मेरे ऊपर बेलपत्र चढ़ाया है और लोग तो पानी ला के चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, लेकिन तुमने तो अपने अश्रु बिंदु से मेरा अभिषेक किया है, मुझे नहला दिया है। और तुम्हारे इस कोमल भाव से, तुम्हारे इस पवित्र भाव को देख के मैं रह नहीं पाया और मैं यहाँ पर तुम्हारे समक्ष प्रकट हो गया हूं। पुत्र, तुम मुझसे कुछ मांग लो। तो सज्जनों, बच्चे के मन हमेशा सच्चा ही होता है। बच्चे को क्या पता कि शिव जी क्या होते हैं, भगवान क्या होते हैं। उसने कहा, उस बच्चे ने, कि अगर आप हमसे इतने ही प्रसन्न हैं, इतने ही खुश हैं, तो हमारी माँ हमेशा यही कहती हैं कि तुम्हारे मामा आएंगे, बहुत सारी मिठाइयां लेके आएंगे, कपड़े लेके आएंगे, बहुत सारा खिलौना लेके आएंगे मेरे लिए। लेकिन मैं बाल काल से सुन रहा हूं, मैं बड़ा हो गया, लेकिन मेरे मामा आज तक नहीं आए मिलने और मेरी माँ बहुत बीमार हैं, कई दिनों से घर में भोजन नहीं बना है। सजनों, कहते हैं कि जिसके पास कुछ नहीं होता है ना, तो लोग उससे ठीक से बात भी नहीं करते हैं, लेकिन जब आपके पास कुछ होता है ना, तो बिना बुलाए भी लोग आपके पूछेंगे, आएंगे और आपसे मिलेंगे। तो इसीलिए सज्जनों, ये संसार की रीत है, लेकिन भगवान की रीत बहुत ही न्यारी और बहुत ही प्यारी होती है, बहुत ही अलग होता है। और सज्जनों, भगवान शिव ने कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे मामा आज तक नहीं आए, तो आज आएंगे और तुम घर जाओ। उस बच्चे ने कहा कि आपको कैसे पता कि मेरे मामा आज आएंगे। तो भगवान शिव ने कहा कि वो हमसे कहीं मिले थे और वो बताए थे कि आज वो आएंगे तुम्हारी माँ से मिलने। सजनों, इधर वो बच्चा हाथ में वो जो बेल का फल था वो लेके आया और आके अपनी माँ से बड़ी खुश होके बता रहा था कि माँ, आज हमारे मामा आएंगे, खिलौने लेके आएंगे, मिठाइयां लेके आएंगे, मेरे लिए सुंदर सुंदर वस्त्र लेके आएंगे, जो आप मुझे बताती हैं बचपन से। सजनों, माँ ने जब सुना तो माँ के आंखों में आंसू आ गया और कहने लगी कि हे पुत्र, ठीक है तुम्हारे मामा आएंगे तो। लेकिन माँ मन ही मन ये सोच रही थी कि हे भगवान, तुम मेरे बच्चे के मन को टूटने मत देना। मैंने आज तक इसको यही कहा कि तुम्हारा मामा है, अब तुम्हारा मामा आएगा, तुम्हारे लिए मिठाई लेके आएगा, खिलौना लेके आएगा, कपड़ा लेके आएगा। लेकिन 8 साल के दिन हो गया, मेरे बच्चे से तो इसका मामा मिला ही नहीं। और आज मेरा बच्चा मुझसे आके कह रहा कि आज मेरे मामा आएंगे। तो हे परमात्मा, इसके इसके जो मन है उसको गिरने मत देना और मेरी भावनाओं के मान रखना। कहते हैं कि जब व्यक्ति सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करता है ना, तो भगवान भी रह नहीं पाते हैं। और इधर भगवान शिव उसी के मामा के जैसे बन के आते हैं। टोकरी में मिठाई है, कपड़े हैं, खिलौने हैं, बहुत सारा सामान है और भगवान शिव उसके मामा बन के आए और कहने लगे, उसके नाम रख के बुलाया और कहे कि पुत्र,
मैं तुम्हारा मामा हूं। और वो जाके घर में अपनी माँ को बताता है कि माँ, मामा आए हैं, मामा आए हैं। अब माँ ने सुना तो क्या कहे, माँ के तो मन ही मन ये कह रहा था कि तेरा मामा तो पहले ही मर गया है, वो कैसे आ सकता है। लेकिन माँ के आंखों में एक आस थी कि हो सके परमात्मा मेरी लाज रखे। और माँ जब बिस्तर से उठ के धीरे धीरे जाती है तो देखती है कि सच में उसके मामा ही खड़े हैं। और सजना, उसको जानने में देर नहीं लगी और वो दोनों हाथ जोड़ के नतमस्तक हो गई और कहने लगी कि आप कोई साधारण नहीं हैं, क्योंकि मेरे भाई को मरे हुए तो बहुत साल हो गया, 10-12 साल हो गया होगा। लेकिन आप जो भी हैं ईश्वर हैं, परमात्मा हैं। क्योंकि बेशक आप हमारे भाई के जैसे बन के आए हैं, लेकिन हैं तो आप ईश्वर। आपके चलने से, आपके आने मात्र से मेरा कष्ट दूर हो गया। आपके आने मात्र से सब कुछ अच्छा होने लग गया है। तो आप कोई साधारण नहीं हैं। और सजनों, इधर जो भगवान शिव हैं, आज जो मामा बन के आए हैं, उन्होंने उस पुत्र को बुलाया और कहा कि ये ले जाओ, ये मिठाई है, ये खिलौने हैं और ये वस्त्र हैं। सजनों, इसीलिए कहा जाता है कि तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव सर्वम मम देव देवम। कि हे परमात्मा, तू ही मेरी माँ है, तू ही मेरा पिता है, तू ही मेरा भाई है, तू ही मेरा बंधु है और तू ही मेरा सखा है। और सजनों, ये सत्य बात है। जिसके मन में आस है, जिसके मन में विश्वास है, उसका विश्वास कभी भगवान टूटने नहीं देते हैं। आज भगवान शिव आदि अनंत हैं, काल के महाकाल हैं, लेकिन आज मामा बन के आए हैं। सजनों, इस संसार में अगर कोई रिश्ता निभाना जानता है तो वो ईश्वर ही है, परमात्मा ही है। सजनों, इस संसार में बहुत भाई मिल जाएंगे आपको, बहुत भाई बन जाएंगे जब आपके पास कुछ होगा तो। लेकिन परमात्मा वहां खड़ा होता है, परमात्मा वहां आता है जब आप से सारी दुनिया अपना मुख मोड़ लेती है, ये सारी दुनिया आपसे दूर हो जाती है, तब ईश्वर खड़ा होता है। और सजनों, ये बात मनुष्य नहीं समझ पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज के मनुष्य उन्हीं रिश्ते नातों में लगा हुआ है कि ये मेरा अपना है, वो मेरा अपना है, ये मेरा अपना है, ये पराया है। लेकिन सजनों, भगवान शिव आज मामा बन के आ गए, उसकी भावना के सम्मान किए, उस बालक के मन की टूटने नहीं दिए। और सजनों, इसीलिए कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। कि भगवान कहीं और नहीं है, ईश्वर कहीं और नहीं है, ईश्वर आपके अंतःकरण में है, आपके हर एक भाव के साक्षी है, आपके हर एक विचारों को जानता है, आपके मनोस्थिति को उससे ज्यादा इस संसार में और कौन जान सकता है। सजनों, इसीलिए भगवान ही आपके भावों को समझेगा। ये संसार तो हमेशा आपका मजाक उड़ाया है, आगे भी लोग खड़े हैं आपका मजाक उड़ाने के लिए। तो सजनों, रिश्ता परमात्मा निभाता है, इंसान आज तक किसी रिश्ते पर कायम नहीं रहा। और सजनों, उस बालक के मामा मिले और उसकी माँ को उसका भाई मिला। और जब उसने दोनों हाथ जोड़ के कहा कि आप कोई साधारण नहीं हैं, आपके उपस्थिति मात्र से सुख ही सुख की अनुभूति हो रही है, मेरी सारी पीड़ा नष्ट हो गया, मेरा सारा दर्द खत्म हो गया, आप कोई साधारण नहीं है। और उसी क्षण भगवान शिव अपने असली रूप में आते हैं और कहने लगे कि तुम्हारे पुत्र के निर्छल भाव जो था, जो कोमल भाव था उसका, उसके अधीन होके मैं प्रकट हो गया और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और आज मैं उसका मामा बन के, तुम्हारा भाई बन के आया हूं। सजनों, बहन ने कहा कि हे प्रभु, आज तक तो मैंने सुना था कि भगवान से ही सारे रिश्ते हैं,
लेकिन मेरे भाई को मरे हुए 12 साल हो गया और मैं जानती थी मेरा भाई जो इस संसार से जाता है वो कभी लौट के नहीं आता है। और मैं जानती थी कि आप कोई साधारण नहीं है, लेकिन मैं तो ठहरी मनुष्य, मेरी तुच्छ सोच है, मैं कपटी हूँ, मैं खलकामी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मेरे पास ज्ञान का अभाव है। लेकिन आप तो ज्ञानी हैं, आप तो परिपूर्ण हैं, आप ही सबके लाज रखते हैं, आप ही सबका मान रखते हैं, आप ही दीन बंधु हैं, आप दीनों के भी दीन बंधु हैं। आपसे ही ये संसार है, आपसे ही मनुष्य है, आपसे ही जड़ चेतन है, आपसे ही पशु पक्षी हैं, सब में तो आपका ही वास है। और सज्जनों, ये सत्य है। शिव सुंदर है, शिव ही सत्य है और शिव ही विनाशकारी भी है। सज्जनों, कण कण में शिव का वास है, लेकिन ये कौन जानता है? जो भगवान पर आस्था रखता है, जो आपके मन में विचार उठता है, उसे शिव भली भांति परिचित होते हैं। इसीलिए सज्जनों, हमेशा परमात्मा के लिए सुंदर भाव रखना चाहिए, चाहे दूसरों के लिए भी सुंदर भाव रखो। और यही भाव के कारण से ही आज भगवान शिव भाई बन गए। और सज्जनों, उस बहन को कहे कि जब भी तुम्हें भाई की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं तुम्हारा भाई बन के समय समय पर जरूर मिलूंगा, ये मेरा वचन है तुमसे। सज्जनों, भगवान तो बेमोल बिक जाता है, लेकिन ऐसा प्रेम होना चाहिए, ऐसे हृदय में कोमल भाव होना चाहिए, ऐसा स्पर्श करने वाली सुंदर से मन को पुष्प बना लो कि जिस भगवान के चरणों में मन जाए, भगवान भी रिझ जाए। और सज्जनों, भगवान को सामग्री थोड़ी ना चाहिए, भगवान को तो भाव चाहिए। इसीलिए सज्जनों, किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि प्रेम की डोर से बंधे भगवान रे, कि संसार में कोई बंधन नहीं है किसी को बांध सके, लेकिन प्रेम का बंधन होता है जिसमें व्यक्ति बंध जाता है और वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। इसीलिए सज्जनों, महापुरुषों ने बहुत सुंदर कहा कि रहमन धागा प्रेम के मत तोड़ो चटकाई, तोड़े से भी टूट गया तो फिर जोड़े तो गांठ पड़ जाई। कि ये प्रेम का बंधन जो होता है, अगर टूट गया तो कितना भी जोड़ोगे तो उसमें गांठ पड़ जाएगा, और गांठ पड़ जाएगा तो फिर वो बात नहीं रहेगी जो पहले थी। सज्जनों, इसीलिए कुछ कहने से पहले, कुछ करने से पहले आप ये अवश्य विचार करिए कि हम जो करने जा रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा, हम जो बोलने जा रहे हैं इससे कितना हानि होगा और कितना लाभ होगा। सज्जनों, इसीलिए प्रेम एक बार ही होता है, विश्वास एक बार ही होता है, और प्रेम के परिमूर्ति भगवान शिव हैं, सत्य के परिमूर्ति भगवान शिव हैं। सत्य ही शिव है, सुंदर ही शिव है। जहां सुंदर है वही प्रेम है, जहां सत्य है वही शिव है। तो सज्जनों, इस कण कण में शिव का वास है। जरूरत है, आवश्यकता है कि हम लोग उस प्रेम को, उस सुंदरता को कायम रखें। और सज्जनों, किसी से रिश्ता जोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी से रिश्ता निभाना बहुत कठिन होता है। कहते हैं कि ये रिश्ता क्या है, एक साधना है। जैसे आप साधना आंख बंद करते हैं, बैठते हैं, तो आप अपने विकारों से लड़ते हैं, बुरे विचारों से लड़ते हैं। ऐसे ही ये रिश्ता भी साधना है। ना जाने किस किस रिश्तों को निभाने के लिए क्या क्या करना पड़ जाता है सज्जनों, और व्यक्ति क्या कर गुजर जाता है। इसीलिए मैं तो बहुत ही बारीकी से विचार करती हूँ और बहुत ही बारीकी से समझती हूँ कि किसी से रिश्ता बना लेना बहुत आसान है, लेकिन किसी से रिश्ता निभा लेना ये बहुत मुश्किल है। सज्जनों, आपको बताऊं, अभी मैं
कथा में जा रही थी अभी इसी महीने में। तो मुझे जब मैं सीट पर बैठी थी तो मुझे देशभक्ति, कुछ हमें जो हमारे भारत के सीमा पर जो खड़े होते हैं नौजवान जो फौजी हैं वो मुझे मिले। मेरे मन को बात छू गई। उन्होंने कहा, ये बात मैं इसलिए कह रही हूं कि किसी के लिए जब आप अच्छा करते हो ना तो व्यक्ति का मन खुश हो जाता है। और हम लोग अब कहीं भी जाते हैं तो बहुत मजबूरी में कभी होता है कि हमें सीट नहीं मिल पाती है, लेकिन हम रिजर्वेशन करवा के ही जाते हैं। और अपने ठाकुर जी के लिए भी एक सीट हम बुक करते हैं, कान्हा जी के लिए, क्योंकि देखने में तो मूर्ति है लेकिन मेरा विश्वास है कि मेरे ठाकुर कोई साधारण नहीं है, मेरे कान्हा कोई साधारण नहीं है। तो जब मैं गई तो उन भाइयों ने कहा कि क्या ये आपका सीट है? तो मैंने कहा कि नहीं, आप बैठ सकते हैं, आप बैठे रहिए, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ बैठ जाएंगे जितना भी जगह है। सज्जनों, ये मेरे दो ही शब्द थे जो उस भाई के अंदर प्रेम उत्पन्न हो गया। और उस भाई ने कहा कि आप कहाँ जा रही हैं? तो मैंने कहा कि मैं कथा करने जा रही हूँ। और जैसे उन्होंने पूछा तो मैंने बताया वहां का नाम, तो कहे कि मैं तो वहीं रहता हूं। और उन्होंने झट से अपने बैग से एक पैकेट मिठाई निकाल के और देने लग गए। तो मैंने कहा कि मैं क्या करूंगी, मैं तो इतना मिठाई उठाई खाती नहीं हूं। तो उन्होंने कहा कि ये मेरा प्रेम है जो मैं आपको दे रहा हूं। तो मेरे मन में एकाएक विचार आया कि क्यों ना मैं ले लूं और इसे ठाकुर जी को भोग लगाऊं। और सज्जनों, उनका मैं वो मिठाई ली और अभी महीना खत्म नहीं हुआ, अभी उन्हीं का वो जो मिठाई है हमारे ठाकुर जी का भोग लग रहा था। सज्जनों, ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो मन को, हृदय को स्पर्श कर जाती हैं। एक दिन उस भाई का फोन आया और उस भाई ने कहा कि दीदी, आज तक हम सफर करते हैं, हम लोग फौजी हैं, लेकिन लोग नहीं समझते हैं। हमें आज तक कभी कोई बिठाता नहीं है, हम लोग खड़े होके आते हैं, लेकिन हम लोगों को ये तो आपने समझा कि हम फौजी, हालांकि वो यूनिफॉर्म नहीं पहने हुए थे, लेकिन उनके व्यक्तित्व से, उनके व्यवहार से मुझे आभास हो गया था कि ये देशभक्त है, इसके अंदर देशभक्ति है। और सज्जनों, इसीलिए आपको कोई भी सफर में मिले, आपके दो मीठी बोल से ना जाने क्या हो जाता है। इसीलिए सज्जनों, कहते हैं कि जिसके पास जो होता है वही देता है। और सज्जनों, उस भाई के प्रति मेरे मन में इतनी श्रद्धा आ गई उस दिन जब उन्होंने मेरे को फोन किया और कहा कि दीदी, मैं कश्मीर जा रहा हूं, अब मेरी ड्यूटी वहां लगेगी। तो मैंने कान्हा जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इन नौजवानों के कारण से ही, इन देशभक्तों के कारण से ही आज व्यक्ति सुरक्षित सो रहा है, सुरक्षित है। इनके लिए जो भी विघ्न आए उसे हटा देना। इन फौजियों के लिए, इन देशभक्तों के लिए जो भी कष्ट आए इनका दूर करना, क्योंकि आपके अलावा इनके जीवन में तो कोई भी नहीं है। और सज्जनों, ये सत्य बात है। ना जाने किस सफर में कौन कहां मिल जाता है और कुछ बातें रह जाती हैं जो याद होती हैं। सज्जनों, इसीलिए किसी से रिश्ता जोड़ना बहुत आसान है, लेकिन उस रिश्ते को बनाए रखना बहुत मुश्किल है। और आज भगवान शिव भी तो भाई बन के आए हैं। तो सज्जनों, इसीलिए आप हमेशा अच्छा करिए, अच्छा सोचिए और अच्छा बोलिए, क्योंकि जो आप करते हैं वो शिव तक पहुंचता है। जो आप सोचते हैं वो शिव के हृदय को स्पर्श करता है। जो आप बोलते हैं ये प्रकृति ले लेती है और आपको वही देती है। इसीलिए सज्जनों, कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम के, मत तोड़ो चटकाई, टूटे से भी टूट गया तो गांठ पड़ जाएगी, कि जोड़ोगे तो गांठ पड़ जाएगा। इसीलिए सज्जनों, इस संसार में यदि कुछ है तो वो प्रेम है, और प्रेम के पर्याय ही शिव है, और शिव ही सुंदर है, शिव ही सत्य है, और सत्य ही विश्वास है, विश्वास ही शिव है। तो सज्जनों, यही कुछ भाव थे जो लेके हम आपके समक्ष उपस्थित हुए थे। और आइए भगवान शिव के चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं।
तो बोलिए उमापति महादेव जी की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, माम्बिका भवानी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।